हेलो एवरीवन। देखिए हमारे जो आर ओ के PYQ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका ये 27 लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 26 लेक्चर आपको मिल चुके होंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखिए अब पेपर बहुत ही पास आ गया तो आपको जितनी बार रिवीजन कर पाए उतनी चीज़ रिवीजन करिए। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उस सब्जेक्ट को हम लोग कुछ उसमें आर ओ के लिहाज से क्या उसमें रणनीति रहेगी, क्या उसमें फैक्चुअल कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग वो प्रॉपर एक सीरीज़ आपके लिए बहुत ही कम टाइम में, जैसे क्विक रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, उसको भी लेके हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके सामने लाई जाए। ठीक है, आप जो भी डाउट कमेंट जिस भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, किसी में हो तो आप ज़रूर बताइए। ठीक है, अब इसमें ये देखिए स्टार्ट ही है। आप ये हमारे ग्रुप का मतलब चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन भी देखिए डायरेक्ट आते हैं, कह रहा है कि नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, तो नासा द्वारा एक आप देखेंगे सोफिया नामक अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पे जल की पुष्टि की थी। तो अभी इससे क्या हमें सीख मिलती है कि हमें अभी जो हमारा चंद्रयान 3 था, ठीक है, चंद्रयान 3 से रिलेटेड आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है चंद्रयान से। ठीक है, इसमें मतलब रोवर, लैंडर, टाइमिंग, किस उसके वो पॉइंट जहाँ पे लैंड किया क्या घोषित किया गया, तो ऐसे करके आपको कई क्वेश्चन बनने की उसमें संभावना है। देखिए ये थोड़ा सा करंट का था, लेकिन अभी इसका कोई इतना वो नहीं है, लेकिन कह रहा है कि 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ठीक है, अभी से जो प्रेजेंट में चर्चा में रहती है उसको आपको ध्यान देना। हालांकि इसका उस टाइम आंसर बी था 20 में, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक का किया गया था। अब कह रहा है कि देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जिसमें ये है देखने में आपको बड़ा लगेगा, लेकिन कह रहा पारिस्थितिकी के विधिक अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, आपने जब जैसे भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें होता है कि एक चेन श्रृंखला चलती है। ठीक है, क्या होता है कि भाई एक दूसरे से चीज़ें लिंक होती हैं कैसे। तो पहला क्वेश्चन ही आपको ये गलत हो गया, स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो अब एक गलत हो गया तो सीधे अगर आपको एक गलत है तो आपका मिल गया कि अच्छा एक गलत एक ही स्टेटमेंट में है, तो आपका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है कि हम लोग क्यों ग्लोबल वार्मिंग है, इन्वायरमेंट में इफेक्ट डाला है ना, तभी तो हम लोग कहने कि अच्छा हमारे क्या नाम है फ्यूल ईंधन के या CFC कम उपयोग या गैसों के या फिर जो खाद्य पदार्थों सबको नियंत्रित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मानव की क्रियाएं वातावरण पर इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। ठीक है, आप देखेंगे स्पेशली ये क्वेश्चन जो है आप इसका लघु उद्योग है बेसिकली, इसलिए ये था कि उत्तर प्रदेश जब 1 नवंबर 1954 में ना इंडस्ट्रियल विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए एक लघु उद्योग बंधु के नाम से एक संस्थाएं बनाई गई थी। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या किया गया था कि उद्योग विकास या लघु उद्योग इन सबको बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था। तो ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा उद्योग बंधु करके। अब से ठुमरी कह रहे हैं कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखिए ठुमरी आप इसलिए फेमस है क्योंकि ठुमरी जो है उत्तर प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इसका आंसर ये। अब जाहिर जो ठुमरी सुगम आकर्षक होती है, तो जनरल सा स्टेटमेंट है, दोनों इसका आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा महू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है। आजमगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, प्रयागराज। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि नवाब जो शुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा देखेंगे तो ये कहाँ पे है, फैजाबाद, अयोध्या। ठीक है, देखिए अयोध्या चर्चा में है तो क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी होगा। कह रहा है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कहाँ किया गया था। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ आप कहते हैं निवेश या इंडस्ट्रियल रीजन यूपी में कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ग्रेटर नोएडा। तो इसका आंसर सीधे सीधे आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। देखिए इससे समझिए ना, एक हमारी एक यूपी की सीरीज़ भी आई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके 2 पार्ट, हाँ आपको 2 पार्ट रिलीज़ कर दिए गए, उसको ज़रूर देखिएगा। यूपी से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है
यूपी के बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट, ऑन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन आपको यूपी के देखने को मिल जाएंगे। तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, उसको जितने जल्दी उससे, बहुत छोटी छोटी 30 से 40 मिनट की वीडियोज़ हैं, आप उसको चाहे स्पीड बढ़ा के चाहे जैसे भी आप जल्दी से देख के उसको ख़त्म कर दीजिए एक पार्ट, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में पहला, ठीक है, देखिए पेपर में आप यूपी में देने जा रहे हैं तो पहला, एकमात्र, केवल ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब कि 100% क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत होती है। तो ये कह रहा है कि पहला लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। तो ये इसमें उस टाइम जो है आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये होगा कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। मुंबई, कोलकाता और मैंगलोर के संबंध में के मध्य एक संबंध है, निम्नलिखित में से उसी प्रकार संबंधित है, ठीक है। देखिए मुंबई, कोलकाता और मैंगलोर क्या है, तीनों पोर्ट सिटी हैं, ठीक है, तीनों पोर्ट सिटी हैं। तो इसलिए देखिए थोड़ी बहुत ये लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन एक दो आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ठीक है, इसमें मुंबई, कोलकाता और मैंगलोर दिया ना, ये क्या है, तीनों आप देखेंगे बंदरगाह नगर हैं, जबकि ये इसमें आंसर इसका बी होगा। क्यों? क्योंकि अगर पूरा कि इसमें एक किसका संबंध है, मतलब ये 4 ऑप्शन है उसमें क्या एक संबंध है। तो कोचीन भी आप देखेंगे तो केरल का क्या है, एक बंदरगाह शहर है, ठीक है। तो ऐसे ये लॉजिकल रीजनिंग करके थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, अगर थोड़ी ध्यान देंगे तो वो सही हो जाते हैं। क्या, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में जैसे कि मान लीजिए पहले क्या आएगा, पहले देखिए इसमें कह रहा है कि प्रयागराज होगा, ठीक है, मान लीजिए प्रयागराज है, फिर प्रयागराज कहाँ पे, यूपी में, ठीक है। यूपी में कहाँ है, ब्रह्मांड में, सॉरी यूपी, देखिए प्रयागराज, फिर प्रयागराज के बाद देखेंगे कहाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश कहाँ पे, भारत में, भारत कहाँ पे, विश्व में, विश्व कहाँ पे, ब्रह्मांड में। तो इस हिसाब से इन्होंने इसका क्वेश्चन ये पूछा गया, तो इसका आंसर होगा 3, 1, 5, 4, 2, ठीक है। तो सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ। कुछ भी डाउट कुछ भी हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।